आप सभी को मेरा पालागन। मैं अतुल चतुर्वेदी फिरोजाबाद से अपने YouTube सीरीज चतुर्वेदी हेरिटेज का अगला अंक लेके आपके सामने प्रस्तुत हूं। इस अंक को शुरू करने के पहले मैं सरकारी सेवाओं के दो चतुर्वेदी लोगों की चर्चा और करना चाहूँगा। एक नाम है श्री मयंक चतुर्वेदी का, जो कि कानपुर में रहने वाले श्री विश्वतोष चतुर्वेदी और श्रीमती कविता चतुर्वेदी के पुत्र हैं। ये जो मयंक चतुर्वेदी हैं ये IAS हैं और ये छत्तीसगढ़ कैडर में इस समय सेवारत हैं। शासकीय सेवाओं में जो दूसरा नाम जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ वो है श्री अनुपम चतुर्वेदी जी का, जो कि लखनऊ में रहते हैं। अनुपम चतुर्वेदी जी स्वर्गीय मनोहर चतुर्वेदी जी, जो कि पुलिस में थे और जिनकी चर्चा मैं पुलिस वाले एपिसोड में कर चुका हूं, जो मूलतः मथुरा के थे, उनके ज्येष्ठ पुत्र हैं। इनके सेवा काल का काफ़ी समय लखनऊ में बीता है और करीब 30 साल पहले ये आगरा भी पोस्टेड रहे हैं। श्री अनुपम चतुर्वेदी कॉमर्शियल टैक्स विभाग के मेंबर ट्रिब्यूनल के पद से रिटायर हुए हैं और इनकी छवि एक कर्मठ, कर्तव्यनिष्ठ और एफिशिएंट अधिकारी की रही है और समाज के लोगों के लिए भी ये सदैव बहुत मददगार रहे हैं। वर्तमान में लखनऊ में सेटल्ड हैं। अब इस अंक में आगे की बात करते हैं। ये अंक बड़ा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। अभी तक हम लोग चर्चा करते रहे हैं अपने गोत्र अल्ल की, ब्रह्म क्षत्रियों की, सिविल सर्वेंट्स की, व्यापारियों की, इंडस्ट्रियलिस्ट की और विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले श्री माथुर चतुर्वेदी समुदाय के अलग अलग किस्म की विभूतियों की। इस एपिसोड में मैं चर्चा करने जा रहा हूं दो ऐसे व्यक्तित्वों की जो भारत देश की तरफ से एक ऐसे क्षेत्र में इस पृथ्वी के में गए जहां पहुंचना बड़ा दुरूह कार्य है, कष्टकारी कार्य है और बहुत ही स्पेशलाइज्ड किस्म का काम है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं एंटार्कटिका पर जाने वाले चतुर्वेदी समुदाय के दो लोगों की। पहली चर्चा मैं करूंगा श्री अरुण चतुर्वेदी जी की। ये जो अरुण चतुर्वेदी जी हैं ये ओरिजिनली चंदरपुर के हैं। चंदरपुर से इनके पूर्वज लोग इंदौर को माइग्रेट कर गए थे। अरुण चतुर्वेदी जी के बाबा डॉक्टर हरिशंकर चतुर्वेदी जी पर्सनल डॉक्टर थे इंदौर के होलकर महाराज के। जो प्रसिद्ध डॉक्टर महावीर प्रसाद चतुर्वेदी जी थे, जो कि DG मेडिकल सर्विसेज उत्तर प्रदेश रहे, वो अरुण चतुर्वेदी जी के ताऊ जी थे। जो DG पुलिस रहे यूपी के, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के पहले चतुर्वेदी चेयरमैन रहे, पहले IPS ऐसे रहे जो कि उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन बने, श्री जयेन नाथ चतुर्वेदी जी। वो इन अरुण चतुर्वेदी जी के फूफा जी थे और श्रीमती सरोज चतुर्वेदी जी इन अरुण चतुर्वेदी जी की बुआ हैं। अरुण चतुर्वेदी जी के पिता श्री गोपाल चतुर्वेदी जी चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट के पद से मध्य प्रदेश से रिटायर हुए। ये वही श्री गोपाल चतुर्वेदी जी हैं जिनके दामाद श्री दिलीप चतुर्वेदी जी, भैया जी, हमारे यहाँ फिरोजाबाद में बादशाह वकील साहब के पुत्र हैं। और इन्हीं श्री गोपाल चतुर्वेदी जी के पुत्र अरुण चतुर्वेदी जी एंटार्कटिका के एक्सपीडिशन पर न जाने कितनी बार भारत की तरफ से जा चुके हैं और टीम लीडर भी रह चुके हैं। ये जो अरुण चतुर्वेदी जी हैं, इन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से MSc जियोलॉजी किया। उसके बाद जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में 1980 से 2015 तक सर्विस की। ये अरुण चतुर्वेदी जी स्पेशलिस्ट हैं। इनका स्पेशलाइजेशन है ग्लेशियोलॉजी में, अर्थात स्टडीज ऑन आइस एंड क्लाइमेट चेंज। आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि जो क्लाइमेट चेंज की बात आ गई कि ये कितना महत्वपूर्ण क्षेत्र है
और उस महत्वपूर्ण क्षेत्र में श्री माथुर चतुर्वेदी समुदाय के एक व्यक्ति अपना योगदान दे रहे हैं। जो श्री अरुण चतुर्वेदी जी के वर्क एरियाज रहे हैं वो राजस्थान का थार मरुस्थल, हिमालय में लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और इसके अलावा आर्कटिक में नॉर्थ पोलर रीजन जो है वहां भी इनका वर्क एरिया रहा है। जो एंटार्क्टिका है या साउथ पोल का रीजन है वो रहा है, उसके विषय में तो हम चर्चा करने जा ही रहे हैं। जो एंटार्क्टिका है यहाँ की यात्रा बड़ी कठिन होती है, वहाँ पहुँच के रहना और कठिन है। और जैसा हमको मालूम है कि जैसा कहानियों में हम सुनते थे तो जो एंटार्क्टिका का रीजन है वहाँ 6 महीने के लिए दिन होता है और 6 महीने रात होती है। रात में सूरज के लाले हैं, रोशनी के लाले हैं और दिन में 24 घंटे सूरज ही सूरज रहता है। तब सोने के लिए, आंखें बंद करने के लिए आपको कुछ इंतजाम करना पड़ता है। 1990 से लेके 2010 तक 2 दशकों में अरुण चतुर्वेदी जी ने एंटार्क्टिका पर काम किया। 7 अभियानों में वो एंटार्क्टिका के लिए गए। 4 अभियान ऐसे थे जिसमें उन्होंने विंटर एक्सपीडिशन में काम किया, यानी 16 महीने वो एंटार्क्टिका पर रहे और वहां पर रिसर्च की, तमाम किस्म के शोध किए जो कि विश्व में मानव जाति के सर्वाइवल के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। 4-4 महीने के 3 समर एक्सपीडिशंस में भी ये शामिल रहे। अरुण चतुर्वेदी जी की एंटार्क्टिका के अभियानों की एक बहुत उल्लेखनीय बात यह है कि इन अभियानों में 3 बार ये स्टेशन कमांडर रहे और लीडर रहे इंडियन एंटार्क्टिका टीम के। 1995, 1999 और 2007 में अरुण चतुर्वेदी जी को नेशनल मिनरल अवार्ड से सम्मानित किया गया 2004 में, एंटार्क्टिका अवार्ड से सम्मानित किया गया 2004 में, फर्स्ट प्राइज फॉर हिंदी एंटार्क्टिक बुक 2006 में, पोलर साइंस अवार्ड 2005 में। अरुण चतुर्वेदी जी ने एंटार्क्टिका द कमिंग इम्पैक्ट 2016 किताब लिखी है, जो कि एंटार्क्टिका की जो बर्फ पिघल रही है और उसकी वजह से जो समुद्र का राइज हो रहा है, समुद्र का जो लेवल है उसका जल के स्तर में बढ़ोतरी हो रही है एंटार्क्टिका पे बर्फ पिघलने से, इस पर अरुण चतुर्वेदी जी का किताब भी है, शोध भी है, उन्होंने बहुत काम किया है। जो अरुण चतुर्वेदी जी हैं उनसे जब मेरी बातचीत हो रही थी तो उन्होंने ये बर्फ़ पिघलने के खतरों पर जो किताब लिखी है और जो काम किया है उसके बारे में मुझे जो बात बताई, तो हम लोग पढ़ते सुनते रहते हैं, लेकिन जब आपकी एक ऐसे व्यक्ति से बात हो रही है जो इस किस्म के अभियानों से जुड़ा हुआ है और उसकी बात से ज़्यादा प्रमाणिक किसकी बात कही जा सकती है, तो उन्होंने बताया कि एंटार्क्टिका पर जो बर्फ़ पिघल रही है उसका जो सबसे बड़ा दुष्परिणाम होने वाला है ग्लोबल वार्मिंग का, वो ये है कि जब समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा तो धीमे धीमे जो समुद्र के किनारे के शहर हैं, चाहे वो हिंदुस्तान में मुंबई जैसे शहर हों, चाहे अमेरिका में न्यूयॉर्क जैसे शहर हों, इनके अस्तित्व को ही खतरा उत्पन्न हो जाएगा। जो बच्चे हैं और हिंदी भाषी क्षेत्रों के बच्चे हैं, उनको भी एंटार्क्टिका के बारे में प्रमाणिक जानकारी उपलब्ध हो, एक वैज्ञानिक जानकारी उपलब्ध हो और उनके अंदर भी रुचि जगे, इसके लिए श्री अरुण चतुर्वेदी जी ने हिंदी में एंटार्क्टिका पर किताब लिखी है। मैंने भी वो किताब देखी है और मैं आप लोगों से कहूँगा कि इस विषय में जागरूक होइए, अरुण जी की उस किताब को पढ़िए और साथ ही साथ अपने बच्चों से कहिए कि ऐसे व्यक्तित्वों से प्रेरणा लें और हमारे समाज में जैसे ये लोग काम कर रहे हैं, आगे वो लोग भी प्रेरणा लेके ऐसे ही काम करें और नाम करें। श्री अरुण चतुर्वेदी जी से बात मेरी हो सकी, इसके लिए
मैं श्री JN चतुर्वेदी जी की पुत्री सुचरिता जी को और फिरोज़ाबाद में रहने वाले मेरे बड़े भाई भैया जी या श्री दिलीप चतुर्वेदी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, इन लोगों का आभार प्रकट करना चाहूँगा, क्योंकि मेरी प्रेरणा और मेरे संपर्क का साधन अरुण जी से बात करने, संपर्क करने में यही लोग बने और इसके लिए मैं इनका आभारी हूँ। अरुण जी का भी मैं इसलिए आभारी हूँ कि वो बहुत ही मुझे संकोची स्वभाव के लगे। वो अपने बारे में जानकारी ही नहीं देना चाह रहे थे, किंतु जब मैंने उनसे कहा कि ये जो एपिसोड हैं ये एंटार्क्टिका पर नहीं बन रहे हैं, ये तो जो श्री माथुर चतुर्वेदी समुदाय के लोगों ने विभिन्न क्षेत्रों में जो यश कमाया है, जो योगदान दिया है, उनकी चर्चा के लिए है, तो आपकी चर्चा के बिना एंटार्क्टिका की चर्चा नहीं हो पाएगी। मेरे कई बार उनसे प्रयास करने के बाद उन्होंने ये जानकारी मुझे दी जो कि मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं और इसके लिए मैं उनका आभारी हूं। मैं जो उन्होंने फ़ोटो भेजी हैं वो भी साथ में मैंने आपके लिए जानकारी के लिए और उत्सुकता की शांति के लिए डाली हैं, और निश्चित तौर पर एंटार्क्टिका के बारे में जानकर, इन फोटोओं के माध्यम से वहाँ की कैसी कठिन लाइफ है, ये सब चीज़ें जानकर आप लोग निश्चित तौर पर अच्छा अनुभव करेंगे। एंटार्क्टिका से संबंधित चर्चा में जिस दूसरे व्यक्तित्व की मैं बात करना चाहूँगा वो हैं कर्नल आनंद चतुर्वेदी जी। उनके विषय में मैं वैसे भी जानता था, क्योंकि मेरी मम्मी श्रीमती रजनी चतुर्वेदी जी के मामाओं के नाम जो मैं जानता हूँ या जिनसे मिला हूँ अपने बचपन में, उनमें से एक हरि मामा भी थे। हरि मामा के भाई बनवारी लाल जी जो आगरा वाले थे एजुकेशन विभाग में, उनकी मैं चर्चा पहले कर चुका हूँ कि वो बहुत बड़े ज्योतिष के ज्ञानी थे। ये जो हरि मामा थे, इनके पुत्र कर्नल आनंद जी की मैं अब चर्चा कर रहा हूँ। ये जो आनंद जी हैं, इनकी पत्नी रंजना चतुर्वेदी जी हैं और इनकी पुत्री पारुल हैं, कंप्यूटर इंजीनियर हैं USA में। सन इन लॉ आशुतोष हैं और इनके पुत्र अपूर्व हैं जो कि एग्जीक्यूटिव हैं कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में नोएडा में। इनकी डॉटर इन लॉ सारिका हैं और आरव, अवनी और आराध्या इनके ग्रैंड चिल्ड्रेन हैं। अब आता हूँ मुख्य चर्चा पर। ये जो कर्नल आनंद हैं, ये डॉक्टर हैं। इन्होंने AFMC पुणे से डॉक्टरी की पढ़ाई की और 1971 के बांग्लादेश वाले वॉर में भाग भी लिया भारत की सेना की तरफ से। कर्नल आनंद जी एंटार्क्टिका जाने वाले अभियान की 6ठी टीम में शामिल थे। गोवा से गए और 16 महीने जो विंटर वाला एक्सपीडिशन था उस टीम के सदस्य होकर ये गए और वहाँ पर एंटार्क्टिका में इनको सबकी साइकोलॉजिकल और फिजिकल देखभाल की जिम्मेदारी थी, क्योंकि डॉक्टर यही थे। मैंने जब इनसे पूछा कि आपको कैसे एंटार्क्टिका जाने को, आप सेना की तरफ से एंटार्क्टिका में चले गए, तो इन्होंने बताया कि इनकी रुचि थी और वहाँ जो उसके लिए सिलेक्शन इंटरव्यू की प्रोसेस है उसमें ये आर्मी की तरफ से शामिल हुए। जैसा मैं आपको अभी जिक्र कर चुका हूँ कि एंटार्क्टिका जाने के लिए 2 टीम होती हैं, एक विंटर टीम, एक समर टीम। समर टीम के जो लोग होते हैं वो 4 महीने रह के लौटते हैं और उनके साथ में पिछली वाली विंटर टीम के सदस्य भी लौटते हैं। जो ये विंटर टीम के सदस्य होते हैं ये फिर 16 महीने के लिए वहाँ रुक जाते हैं। 12 महीने बाद दूसरी टीम जाती है, वो 4 महीने रहती है। इस हिसाब से ये क्रम चलता है। तो ये कर्नल आनंद जी नवंबर 1988 में एंटार्क्टिका के लिए निकले और मार्च 1990 में लौटे। कर्नल आनंद जी ने बताया कि एंटार्क्टिका जाने की गोवा से जो पूरी यात्रा थी उसमें 6 हफ्ते लगे सफ़र में और रास्ते में केवल एक देश मॉरिशस पड़ता है। कर्नल आनंद जी ने बताया
कि एक एंटार्क्टिका जाने की यात्रा काफ़ी चुनौती भरी हुई होती है, और फिर एंटार्क्टिका पर रहना तो बहुत ही चुनौती का काम है। ये बताते हैं कि जब ये गए तो एंटार्क्टिका का पूरा कॉन्टिनेंट तो बर्फ़ से ढका हुआ है। ये बताते हैं कि इनका जो पूरा का पूरा इलाका था वो बर्फ़ से कवर्ड रहता था, जो इंडिया का स्टेशन था, और है वहाँ पर आदमजात तो और कोई है ही नहीं सिवाय उन लोगों के जो वैज्ञानिक लोग जाते हैं, एक्सपीडिशन में तरह तरह के लोग जाते हैं। और अब कुछ टूरिज्म शुरू हो गया है, बहुत महंगा है, बताया है 15 लाख का टिकट है या क्या है, बहुत ही महंगा वहाँ का है, और शायद 1 लाख रुपए प्रतिदिन रहने का। वहाँ पर ऐसी विषम परिस्थितियाँ हैं, वहाँ का तापमान -44 डिग्री से लेके -34 डिग्री तक होता है, और पूरा का पूरा इलाका बर्फ़ से ढका हुआ है। अगर दिन वाला पीरियड चल रहा है तो आप सोचिए कि बर्फ़ से जो चौंधे आता हुआ प्रकाश आता है, तो अगर आंखों पर प्रॉपर तरीके से कवर ना किया जाए तो ठंड और बर्फ़ के थपेड़ों की बात तो अलग है, रोशनी से ही आंखें खराब हो जाएंगी। एंटार्क्टिका में नवंबर से फरवरी तक का जो समय होता है, जो कि वहाँ के हिसाब से समर्स हैं, तो वो पूरा का पूरा वहाँ पर दिन का समय होता है, 24 घंटे सूरज की रोशनी है। तो कहानियाँ हम लोग सुनते थे कि 6 महीने का दिन होता है और 6 महीने की रात होती है। तो ये जो ध्रुवीय इलाके हैं, पोलर रीजन्स हैं, वहाँ के ये किस्से हैं। 21 जून की जो तारीख है, ये विंटर्स के बीच की तारीख होती है, और इसके बाद से थोड़ा थोड़ा सूरज का दिखना शुरू होने की संभावना हो जाती है। कर्नल आनंद ने बताया कि जो एंटार्क्टिका की लाइफ थी वो बहुत ही कठिन थी। उसमें शारीरिक चुनौतियां हैं, वातावरण की चुनौतियां हैं, और उसमें काम भी करना है। और जितनी 16 लोगों की जो टीम थी, उसकी हर किस्म की देखभाल करना आनंद जी का काम था। जैसा मैं अभी अरुण जी की चर्चा में भी आपको बता चुका हूँ कि ये जो वैज्ञानिक लोग या उनके साथ सहायक लोग जाते हैं, तो ये घर से दूर रहते हैं, और अब तो सैटेलाइट वगैरह के संपर्क हो गए हैं। उस ज़माने में तो घर पर बात होना भी बड़ा दुष्कर कार्य था, और कोई इमरजेंसी की भी बात हो तो घर जाना संभव नहीं होता था। आप सोचिए, ऐसी विषम परिस्थितियों में भी लोग विज्ञान के लिए, मानवता के लिए और देश के विकास के लिए काम करते हैं। और हमारे लिए गर्व की बात है कि इस क्षेत्र में भी जहाँ पर मानवता के लिए काम किया जा रहा है, मानव जाति के भविष्य के लिए रिसर्च की जा रही है, वहाँ पर भी हमारे श्री माथुर चतुर्वेदी समुदाय के लोग मौजूद हैं। कर्नल आनंद ने मुझे बताया कि इनके एक अभियान के दौरान एंटार्क्टिका पर एक ट्रेजेडी भी हुई। कार्बन मोनोऑक्साइड एक विषाक्त गैस है, इसके कारण इनकी टीम के 4 सदस्यों की मृत्यु हो गई। अब मृत्यु हो गई तो वहाँ पर तो बॉडी का क्या करें, कैसे घर भेजी जाए। ये जिस समय की घटना है, उस समय भारत में प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी थे। कर्नल आनंद बताते हैं कि श्री राजीव गांधी जी ने जानकारी मिलने पर खुद इंटरेस्ट लिया, और कर्नल आनंद ने उनको जानकारी दी। कर्नल आनंद बताते हैं कि उन्होंने फ़ोन पर उन लोगों को एक्सप्लेन की समस्या। वहाँ पर रूस की मदद के बिना ये बॉडीज़ को वापस लाना संभव नहीं था। तो राजीव गांधी जी ने तत्कालीन सोवियत रूस के राष्ट्रपति से बात की, और तब ये जो 4 लोगों के मृतक शरीर थे, ये वापस हिंदुस्तान लाए गए अंतिम क्रियाकर्म के लिए। ऐसी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी अपने दिमाग का बैलेंस बनाए रखना,
सब व्यवस्थाएं देखना और बाकी के लोगों का और खुद का हौसला बनाए रखना, यह भी एक बड़ा अद्भुत किस्म का कार्य है। कर्नल आनंद जी ने बताया कि ये सारी प्रक्रिया और बॉडीज को वापस भेजने में उनकी मृत्यु के बाद से 7 दिन का समय लग गया, लेकिन अंततः अपने परिजनों के पास उन मृतकों के शरीर पहुंचे और ये एक बहुत ही ऐसी विपरीत परिस्थितियों में बहुत ही समझदारी का और जिम्मेवारी का काम था, जिसका निर्वहन कर्नल आनंद और उनकी टीम के द्वारा किया गया। कर्नल आनंद ने बताया कि जो दक्षिण गंगोत्री स्टेशन था ये बर्फ के ऊपर बना था और बर्फ पिघलने के कारण धीरे धीरे ऐसा लग रहा था कि दक्षिण गंगोत्री पूरी तरह से डूब जाएगा। तो एक नया स्टेशन बनाया गया जिसका नाम मैत्री है और ये जमीन पर बना है, तो इसके डूबने का खतरा नहीं है। कर्नल आनंद बताते हैं कि इनका जो अभियान था उसका उद्देश्य एक तरफ गंगोत्री को संभाल के रखना था और दूसरी तरफ इस मैत्री नाम के नए स्टेशन को बनाना भी था। ये बताते हैं कि जो मैत्री को बनाने का काम था ये बहुत कठिन था, क्योंकि वहाँ पर एंटार्क्टिका पर बर्फीले तूफान चलते हैं जो कि 3-3, 4-4 दिन तक चलते रहते हैं। उसके बाद उस स्टेशन के ऊपर से बर्फ़ को हटाने का कार्य किया जाता था जो 6-7 दिन तक चलता था, लेकिन बर्फ़ हटाना इसलिए ज़रूरी होता था कि नहीं तो पूरा का पूरा स्टेशन उसमें दब जाएगा। जैसे रेगिस्तान में रेत होती है और उसके जब तूफान होते हैं तो पूरे के पूरे, एक किस्म से आप लोगों ने टीवी पे देखा होगा, फिल्मों में देखा होगा कि पूरे के पूरे रेत के पहाड़ और टीले उन तूफानों में मूव करते हैं और उनकी चपेट में जो आ जाता है उसका नामो निशान नहीं बचता है। इसी किस्म से एंटार्क्टिका में ये जो बर्फ़ के तूफान आते हैं तो ये जानलेवा भी हो सकते हैं, खतरनाक होते हैं। एंटार्क्टिका पर एक एक दिन का जीवन बहुत कठिन है और मेरा मानना तो ये है कि पृथ्वी पर जो सबसे कठिन अभियान है उनके अगर टॉप अभियानों की लिस्ट बनाई जाएगी तो टॉप 3 में एंटार्क्टिका पर जाने का अभियान भी शामिल है। और ऐसे जांबाजी के काम में हमारे समुदाय के 2 लोगों का नाम हम लोगों को मालूम पड़ा है, वैज्ञानिक श्री अरुण चतुर्वेदी जी और डॉक्टर कर्नल आनंद जी। हमारी सेना के ऐसे वीर को, हमारे ऐसे अद्भुत वैज्ञानिक को हमारे समाज की तरफ से, हमारे देश की तरफ से सलाम भी है और जय हिंद भी है। हमारे लिए बड़े गर्व और गौरव की बात है कि हमारे समाज में ऐसे लोग भी हैं जो कि ऐसी विषम परिस्थितियों में भी जाके काम करके न सिर्फ अपने परिवार का और क्षेत्रों का, न सिर्फ चतुर्वेदी समुदाय का, अपितु भारत देश का नाम रोशन कर रहे हैं। हमें गर्व है ऐसे सपूतों पर। एंटार्क्टिका पर बिजली के बिना काम नहीं चलता और वो जनरेटरों से होता है। 2400 घंटे बिजली चाहिए, 2400 घंटे जनरेटर चलाने पड़ते हैं, क्योंकि अन्य कामों के अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण काम है कि जो वहाँ स्टेशंस हैं जिनमें रहते हैं ये लोग, उनको गर्म रखना, और वो जनरेटर के बिना संभव नहीं है। उन जनरेटरों को वहाँ पहुँचाना, वहाँ स्थापित करना, उनकी मेंटेनेंस करना, ये सारी बातें जो हैं वो भी इन्हीं टीमों के सदस्य करते हैं। एंटार्क्टिका के विषय में आप ज़्यादा जानकारी अगर चाहें तो अरुण चतुर्वेदी जी की किताबों से भी ले सकते हैं और आपको मालूम पड़ेगा कि वहाँ पर खाना पीना तो एक चीज़ है ही है, किंतु एंटार्क्टिका एक ऐसी जगह है जहाँ पर मल निस्तारण के लिए भी रास्ते सोचने पड़ते हैं, क्योंकि वहाँ पर बैक्टीरिया नहीं है, तो चीज़ें ऐसे ख़त्म नहीं होती हैं। अपनी सेवाओं की वजह से भारत के राष्ट्रपति ने सन 1994 में कर्नल आनंद चतुर्वेदी को विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया। ये सम्मान उनको डिस्टिंग्विश्ड सर्विसेज टू इंडियन एंटार्क्टिका एक्सपीडिशन ऑफ 6th विंटरिंग टीम के लिए दिया गया।
कर्नल आनंद चतुर्वेदी जी इंडिया एसोसिएशन ऑफ ट्रामेटोलॉजी एंड क्रिटिकल केयर के प्रेसिडेंट रहे हैं, फाउंडर मेंबर रहे हैं लेप्रोस्कोपिक सर्जन्स ऑफ इंडिया वाली एसोसिएशन के। मुझको उम्मीद है कि एंटार्क्टिका से संबंधित यह एपिसोड आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अपने श्री माथुर चतुर्वेदी समुदाय के इन दोनों वीरों पर कहूं, वैज्ञानिकों पर कहूं या विभूतियों पर कहूं, मेरी तरह आपको भी गर्व हो रहा होगा। यदि ये एपिसोड आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और इस एपिसोड को आगे शेयर कीजिए। न सिर्फ चतुर्वेदी समुदाय बल्कि भारत और विश्व के अन्य जगहों पर भी लोगों को मालूम पड़े कि हमारे समुदाय में ऐसे लोग भी हैं, ऐसी विभूतियां भी हैं जिन्होंने एंटार्क्टिका के एक्सपीडिशन में जाके काम किया है, टीम लीडर बन के काम किया है, 16-16 महीने रह के वहां पर विषम परिस्थितियों में भी काम किया है। आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी को मेरा पालागन।